नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के जीके जीएस टॉप 60 प्रश्नोत्तर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सेशन जो है 10,000 प्रश्नों का बूस्टर डोज होगा, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एनटीपीसी, एसटीईटी, बीएसएससी, ग्रुप डी, तमाम परीक्षा आने वाले तमाम बिहार और पूरे केंद्र के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी टाइप का सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर जो भी व्यूअर मेरे यूट्यूब पर नए आ रहे हैं और चैनल पर नए आ रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया मैं वीडियो डालूँगा तो आप लोग को तुरंत मिलेगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम संघर्ष बाबर और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा चोल कला का। अगला क्वेश्चन है, राजस्व यानी मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो अकबर की सहायता जो है उसका मंत्री था टोडरमल ने किया था। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो सही उत्तर है सवाई जय सिंह ने। सरदेश मुखी शब्द किससे संबंधित है? तो राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र रहा? तो बौद्ध धर्म का वहाँ पे जो है मुख्य रूप से शिक्षा दिया जाता था, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो पहली बौद्ध परिषद राजगीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट थे। दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन के अंतर्गत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? बताना है आप लोग को कि भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जो है?
कलकत्ता में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये केरल की है। कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनलीडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक तथा केंचुआ आते हैं। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया के एकदम नज़दीक में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नागालैंड, नीदरलैंड हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन जो है किस वन का उत्पाद है? तो मानसूनी वन का उत्पाद है। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। गुजरात के भावनगर में नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो होगा वो पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। अब आप लोग को एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी से संबंधित, जो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो हालांकि अब 1 रुपये का नोट जो नया नोट जारी नहीं हो रहा है, लेकिन पहले जो 1 रुपये का नया करेंसी नोट जारी होते थे तब उस पर सचिव का नहीं तो वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अगला क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। एक धमनी होता है, एक शिरा होता है। तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है?
किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। रोजगार के लिए उपलब्ध किसी जनसंख्या का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्रोणिका या बेसिन कहा जाता है। जो नदी द्वारा पानी से हमेशा पानी से सिंचित हो जाता है, पाट जाता है, उसको द्रोणिका या बेसिन कहा जाता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अभी मैंने बताया था कि एक धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा हो जाएगा, जू हो जाएगा, खटमल हो जाएगा और मक्खी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत पाइल अथवा घोंघा आते हैं। पाइल अथवा घोंघा आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होता है? भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होता है? तो घरेलू क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो हवाला बाजार का संबंध गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर लौटाना होता है? तो ये 14 दिनों के अंदर लौटाना होता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का केंद्र प्रतिपाद क्या है? यानी राजनीति विज्ञान किस पर टिका है? तो वो राज्य से पर ही टिका है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष से काम करना शुरू किया? तो 1975 ईस्वी से काम करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? तो वहाँ एकात्मक शासन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मर गया था? तो वो थे जतीन दास जेल में ही भूख हड़ताल करके और अपना दम तोड़ दिए थे।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में 1885 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो 1942 ईस्वी में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं हो पाते, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के विधान सभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। अगला क्वेश्चन है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में। सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा जेम्स ए हिकी। और समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन है भूकंप की तरंगे किस में दर्ज की जाती है? भूकंप की तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।